विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायाः बहिर्बोधभूतं यथा निद्रया या साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानं मे वाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम। इस वीडियो में कौन सा श्लोक था? 4 श्लोक हो गए थे पिछले वीडियो में। इस वीडियो में 5 और 6 दोनों श्लोक एक साथ ले लेते हैं, ठीक है। अध्याय 13 5वां श्लोक क्या है? महाभूतानि अहंकारो बुद्धिर अव्यक्तमेव चाह इंद्रियाणि दशैकम चा पंच इंद्रिय गोचरा। ये 5वां श्लोक। और 6ठा श्लोक क्या है? इच्छा द्वेषा सुखम दुखम संघातश्चेतना धृति एतत् क्षेत्रम समासेन सविकारम उदाहृतम। ठीक है, यानी पंच महाभूत और अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त माने प्रकृति, 10 इंद्रियां, एक मन, इंद्रियों के 5 विषय, इच्छा द्वेष सुख दुख, संघात मतलब शरीर, चेतना मतलब चिदाभास और धृति ये क्षेत्र हैं और विकार युक्त हैं। इनका संक्षेप से वर्णन किया। समझ में आ गया? इतनी चीजें भगवान ने बताई हैं। यानी यहां महाभूत शब्द का अर्थ स्थूल आदि पंच महाभूत नहीं है, सूक्ष्म महाभूत है, ठीक है। उसके बाद अहंकार है, राजस तामस वैकारिक के भेद हैं, उससे परे बुद्धि है, बुद्धि से परे महतत्व है, उससे परे अध्यस्त है मतलब कारण शरीर, माया प्रकृति अज्ञान अविद्या है। अध्यस्त माने अविद्या प्रधान। अब देखो ना, महाभूत से शुरू किया और कारण अव्यक्त तक चले गए। कारण शरीरम अविद्या, महातत्वाकार परिणाम के पूर्व जो अविद्या है उसको बोलते हैं अव्यक्त। इंद्रियाणि दशैकम चा पंच इंद्रिय गोचरा, महाभूत के बाद 10 इंद्रियां, एक मन और 5 इंद्रियों के विषय। अब जो अंतःकरण में रहते हैं उनको बताते हुए कहते हैं क्या? इच्छा, ये तो बाहर। अब ये अंतःकरण में क्या रहता है? इच्छा द्वेष राग द्वेष सुख दुख और इनके संघात माने वह जो सबको जोड़कर प्रपंच बनता है। इसमें जो चेतना रहती है वह, इसमें जो धृति है वह। एतत् क्षेत्रम समासेन, संक्षेप में क्षेत्र का यही स्वरूप है, ऐसा बताया। यानी क्या हुआ? भगवान बोले कि मैं थोड़े में तुमको क्षेत्र का स्वरूप बताया। क्षेत्र और क्षेत्र के विकार दोनों होते हैं। कोई सज्जन कहते हैं यहाँ पर कि महाभूतान्य अहंकारा ये पंचेंद्रिय गोचरा पर्यंत तो क्षेत्र है, और इच्छा द्वेषम सुखम दुखम संघातश चेतना धृति इसका नाम विकार है। सविकार क्षेत्र माने तो एक तो क्षेत्र और दूसरा विकार। जब आदमी ज्ञानी हो जाता है तब क्षेत्र तो रहता है पर विकार नहीं रहते। समझ में आ गया? अब थोड़ा भी अकलमंद बुद्धिमान आदमी भी सोचे कि ज्ञान हो जाने पर संघात रहेगा कि नहीं, ज्ञान हो जाने पर मर जाना। ये तो जो तत्व ज्ञान के विरोधी लोग हैं ना, उन्होंने स्टंट मचा के रखा हुआ है। ये पता नहीं क्या क्या अब इसका अर्थ लगाते रहते हैं। किसी को शरीर रहते कोई ज्ञानी ना माने, है ज्ञानी मानेगा तो उसका चेला बन जाएगा और वो भी ज्ञानी हो जाएगा। इसलिए कुछ स्टंट फैला दो कि जिंदा आदमी को कोई ज्ञानी ना माने, हैं भाई। ये अच्छा, दुर्जन संतोष न्याय से हम भी मान लें कि विकार है, तो क्षेत्र में विकार होना क्षेत्र का स्वभाव है कि आगंतुक है? आगंतुक नहीं है, बिल्कुल स्वभाव है क्षेत्र का। इसलिए जब क्षेत्र रहेगा तब तक उसमें रोटी खाने की इच्छा होगी, खाना खाने की इच्छा होगी, प्यास लगेगी। वो देखेगा कि सांप फन फुरकार रहा है, काटने के लिए आएगा, तो उससे द्वेष भी होगा। गंगा में स्नान करेगा तो सुख होगा। जिस दिन सिंहासन पर बैठना पड़ जाएगा उस दिन दुख होगा। हाय रे, आज तो कैसे मंद प्रारब्ध का उदय हो गया कि हमें सिंहासन पर बैठना पड़ा। उसके लिए सिंहासन पर बैठना मंद प्रारब्ध है। उत्तम प्रारब्ध में वैराग्य होता और मंद प्रारब्ध में सिंहासन मिलता। समझ में आया? प्रारब्ध की दृष्टि यही है। तो यह तो सविका क्या बोलते हैं इसको, क्या हुआ? सविकाराम उदाहरतम, सविकारम उदाहरतम मतलब,
और सुखम दुखम संघाता है। इसमें शरीर तो जिस विकार से प्रारंभ हुआ है उस विकार समाप्ति पर्यंत संघात रहेगा। और उसमें होश हवास भी रहेगा। चेतना याद होने पर भी कहीं कोई बेहोश हो जाता है। अतः और धृति, क्या चलते चलते रुक जाएंगे? हाथ को काम करते करते रोक लोगे? नहीं। बोलते बोलते बोलना बंद कर दोगे? भाई धारण शक्ति का लोप थोड़े हो जाएगा है। धृति मतलब धृत्या यया धार्यते मनः प्राणेन्द्रीय क्रिया, मतलब इसलिए स्वाभाविक विकार सहित स्वभाव रूप क्षेत्र है और प्रकृति से लेकर संघात पर्यंत तक है। अब ये जो उसकी अकलमंदी की बात है उसको उस क्षेत्र से संबंध मानता हो। श्री उड़िया बाबा जी महाराज ने पहले बताया था कि बेटा तुम 3.5 हाथ के शरीर नहीं हो, तब मिट्टी हो कि नहीं? तुम मिट्टी भी नहीं हो, पानी भी नहीं, आग भी नहीं, हवा। तुम अगर अपने को क्षेत्र से संबद्ध करना चाहते हो तो बोले पहले आकाश से संबंध कर लो। उड़िया बाबा जी बोलते थे आकाश से संबंध करो। ऐसा सोचो कि आकाश ही मैं हूं चेतन और आकाश है विशाल। तुम आकाश की विशालता अपने में आरोपित कर लो और अपनी चेतनता आकाश में आरोपित कर दो। समझ में आ गया? नहीं समझे? अपना आकाश की विशालता अपने में आरोपित करो और अपनी चेतनता आकाश में आरोपित करो। ये अभ्यास 3.5 हाथ के शरीर में जो अध्यास है उसका निवर्तक साधन है। अध्यास है परंतु साधक है। महात्मा का शरीर 3.5 हाथ वाला नहीं होता। समग्र आकाश ही उसका शरीर है। वास्तव में तो उसका कोई शरीर ही नहीं है। चित्त और चित्त वाला दोनों नहीं है। यही महात्मा का स्वरूप है। अब देखो ना, क्षेत्रज्ञ 2 चीजें बताने की प्रतिज्ञा की थी और इदम शरीरम और एतद्दो वेद कहकर क्षेत्रज्ञ सामान्य का वर्णन कर दिया था। उसके बाद यहाँ महाभूतान्य अहंकार, इसमें क्षेत्र का विशेष वर्णन सुनो। परंतु क्षेत्र का ज्ञान और विज्ञान की रीति से ही हो सकता है। क्षेत्र का ज्ञान था यत इदम तत् अहम न भवामी, जो यह है वो मैं नहीं हो सकता। ये सोचो पहले, ठीक है। परंतु क्षेत्रज्ञ का ज्ञान अशुद्ध अंतःकरण में नहीं होता है। क्षेत्र का ज्ञान अशुद्ध अंतःकरण में तो हो जाएगा, परंतु क्षेत्रज्ञ का ज्ञान अशुद्ध अंतःकरण में नहीं होगा। इसलिए क्षेत्रज्ञ का वास्तविक स्वरूप ब्रह्म ही है और वही क्षेत्रज्ञ है। समझ में आया? उसी का ज्ञान प्राप्त करने के लिए साधन चाहिए, ठीक है। मतलब अब यहां पर प्रश्न क्या है? विकार और धर्म में क्या अंतर है? उत्तर क्या है? विकार परिवर्तनशील होते हैं और आगंतुक हैं और धर्म धर्मी से अभिन्न होते हैं। अच्छा, एक और प्रश्न है, राग द्वेष बुद्धि के विकार हैं या धर्म है? बताइए, बुद्धि के विकार हैं राग द्वेष या धर्म? इसका उत्तर है भक्ति पक्ष में धर्म है। देखो बड़ी सूक्ष्म बात बता रहा हूं। भक्ति पक्ष में धर्म है और ज्ञान पक्ष में विकार है, राग द्वेष, ठीक है। इच्छा के साथ द्वेष रहेगा, क्योंकि इच्छा पूर्ति में विघ्न डालने वाले के प्रति ही द्वेष होता है। फिर उसी से दुख होता है और इच्छा की पूर्ति से ही सुख होता है। इसलिए इच्छा द्वेष के साथ सुख दुख का उल्लेख हुआ है। अब प्रश्न ये हो सकता है, क्या जो बोधवान है, तत्वज्ञ है, उसमें इच्छा और द्वेष रहते हैं या नहीं? इसका उत्तर है इच्छा और द्वेष क्षेत्र में है तथा शरीर भी क्षेत्र ही है। अब आप बतलाओ, भगवान के शरीर रहता है या नहीं? यदि कहो कि रहता है तो जिस दृष्टि से शरीर रहता है उस दृष्टि से इच्छा द्वेषादि भी रहते हैं। यदि शरीर नहीं रहता तो इच्छा द्वेषादि भी नहीं रहेंगे, हैं? अब आगे बताते हैं 7वें श्लोक में, ज्ञान का साधन क्या है? ज्ञान का साधन है अमानित्वम अदम्मित्वम, अमानित्वम अदम्मित्वम, अहिंसा, क्षांतिर आर्जवम, आचर्योपासनम, शौचम, स्थैर्यम, आत्मविनिग्रह। अपनी पूजा प्रतिष्ठा की अमानित्व है ना। अमानित्व माने अपनी पूजा प्रतिष्ठा की इच्छा से रहित होना अथवा श्रेष्ठ आसन मिलने पर भी अभिमान न होना। भगवान अमानी है ना। विष्णु सहस्त्रनाम में आया अमानी मानदो अमान्यः इत्यादि।
अतः उनसे तद्रूपता होने के लिए अमानी होना आवश्यक है, क्योंकि ऐसा नियम है कि देवो भूत्वा देवान यजेत, अर्थात अपने में देवत्व की भावना करके देव पूजन करें, इसी से भगवत प्राप्ति होगी। अथवा भगवान का निरंतर ध्यान करने से भगवान के गुण आपके अंदर आ जाएंगे। ठीक है। स्वामी अखंडानंद बताते थे, उनके एक मित्र थे, हैं, घर के लोग उन्हें पागल समझते थे, बोलते थे, है ना, लेकिन वे घर वालों से कुछ और नहीं, केवल कागज कलम स्याही ये 3 चीजें लेते थे और अपनी खाट पर बैठे कुछ ना कुछ लिखा करते थे वो, है ना। और उन्होंने 1 से लेकर 10,000 तक की गिनती के अर्थ लिखे थे। माने 1 माने परमेश्वर, 2 माने परमेश्वर और 1 माने माया। ठीक है, मतलब 1 माने परमेश्वर, 2 माने परमेश्वर और एक माया, 3 माने त्रिभुवन, 4 माने 4 प्रकार का अंतःकरण, 5 माने 5 प्रकार के प्राण। ऐसे उन्होंने सारी गिनती के अर्थ लिख लिए थे। ठीक है, देखिए महाभारत में भी एक गिनतियों का अध्याय आता है कि इतने ये हैं, इतने ये हैं, लेकिन हमारे मित्र ने जो अर्थ किए थे वे स्वतंत्र रूप से हिंदी की गिनतियों के ही लिखे थे। जैसे देखो, 15 माने अपने प्राण की रक्षा करो, 15 लिखते थे। जैसे 16 माने वही रहेगा जो अपने प्राण की रक्षा करेगा, ठीक है, वही रहेगा। 17 माने सत्य होकर रहो, 18 माने यहीं रहे, 18। अब देखो ना, 20 साधन हो गए हैं। इन साधनों को समझने के लिए समझदारी चाहिए। ये नहीं कि अमानित्व माने हाथ जोड़कर फिरते हैं, इतना समझ लें, है ना। अमानित्व ऐसा नहीं है। हाथ जोड़ने का नाम अमानिता नहीं होता, उसमें तो अपने अच्छेपन का अभिमान हो गया कि नहीं। जो लोग दूसरे भैया प्रणाम, इसका मतलब मैं अच्छा हूं जो सबको हाथ जोड़ता हूं, इसलिए आपने आपको मान है क्या, ये समझो मान है क्या। शरीर की लंबाई चौड़ाई उम्र वजन इन तीनों का समाहार है ना, उसका नाम होता है मान। मान किसमें, शरीर में, लंबाई चौड़ाई उम्र वजन पद, उसका नाम होता है मान। जिससे शरीर को नाप लें, 2 शेर है, 2 केजी, 5 केजी, 40, 100 केजी है, वो वस्तुमान है। 1 गज 2 गज देशमान है, और एक वर्ष 2 वर्ष ये कालमान है। इस मान को जो अपने में आरोपित करता है कि वो इतना वेट है, इतनी उम्र है, इतनी लंबाई चौड़ाई है, उसे बोलते हैं मानी। मानी के भाव को कहते हैं मानित्व। मानित्व क्या बोलते हैं, मानी क्या बोलते हैं, मानिनो भावा मानित्वम। ठीक है। अज्ञान क्या है, मानित्व है, इसके निवारण का साधन क्या है, अमानित्व। मानित्व का तिरस्कार कर दो, अपने को इतने दिन जीने वाला, इतना लंबा चौड़ा ये मत समझो, बस अपने को देहधारी मत समझो, है? लेकिन आप अमानित्व का ये अर्थ ना समझ लेंगे, अमानी के भाव को अमानित्व कहते नहीं, ऐसा अर्थ करेंगे तो हमारे कहने का सारा मतलब ही गड़बड़ हो जाएगा, और इतनी देर तक मैंने जो मेहनत की चौपट हो जाएगी। अमानी भाव जिसमें रहे उसका नाम अमानित्व नहीं, वरन मानित्व का भाव जिसमें ना रहे, समझे, मतलब मानित्व का भाव ना रहना वो अमानित्व है। क्या, अमानो अस्यातीत अमानी तस्य भावा अमानित्वम। इसी तरह अदम्भित्व है, दंभ माने पूजा के लिए, ख्याति के लिए, सद्गुण हमारे अंदर नहीं है उनको दिखाना। वास्तव में ज्यादा लोगों में वो सद्गुण नहीं होते हैं, लेकिन दिखावा बहुत करते हैं, है ना। बड़ी मार्केटिंग चल रही है टेलीविजन में दिखावा करने की, सिद्ध हो गए भाई, हैं। वे इतने ज्ञान चोर हैं ना, हैं? अपने गुरु का नाम नहीं लेते हैं, स्वतः सिद्धि घूमते, कहते हैं कि हम तो जन्म से सिद्ध हैं, हमें कोई गुरु नहीं है, वे सब दम्भी हैं, दम्भी। ये कभी कभी हैं हिप्नोटाइज होकर भी ऐसा कहते हैं, ठीक है। उनके जो विचार होते हैं उन्हीं की मन बुद्धि की उपज हैं, सुने सुनाए उधार लिए, लेकिन वे अपने को विचारवान मान बैठते हैं। इस तरह के लोग असल में अनजान है, दंभ करते हैं। उन बेचारों को माफ कर दीजिए, लेकिन जो लोग जानबूझकर दंभ करते हैं उनकी रक्षा तो भगवान ही मालिक है। अहिंसा, मन से, वाणी से, शरीर से किसी को दुख ना हो, और अगर तुम्हें कोई दुख पहुंचा दे तो क्या, शांति, मतलब क्षमा कर दो। आर्जवम मतलब सरल भाव से रहना चाहिए। फिर आचार्योपासनम,
इस पर ज्ञानेश्वर, संत ज्ञानेश्वर ने 10 पन्ने लिखे हैं आचार्योपासनम में, और इतने भावपूर्ण लिखे, पढ़कर मनुष्य का मन गदगद हो जाए। संत ज्ञानेश्वर, आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। आचार्य की उपासना क्या, असल में दम्भम महदुपासनाथ। जो आदमी बड़े के साथ नहीं रहेगा उसका दम्भ नहीं छूटेगा। इसलिए श्री उड़िया बाबा जी बोलते हैं कि पढ़ लिख कर विद्वान तो हो सकता लेकिन महात्मा नहीं हो सकता, क्योंकि महात्मा के साथ जब तक नहीं रहोगे, बड़े के साथ, तब तक आपका दम्भ नहीं छूट सकता। अपने से बड़े के पास रहोगे तो आपका दम्भ छूट जाएगा, है ना। वो अपने छोटे के बीच में क्यों रहता है, क्यों रहता है छोटे, इसलिए कि उनसे बड़ा बनकर रहे। वो अपने से बड़े के सामने रहेगा तो सिर झुकाना पड़ेगा, नीचे बैठना पड़ेगा, उसका दिल कैसे छिपा रहेगा। इसलिए आचार्य की उपासना करने से क्या होता है पता है, आचार्य लोग चंदन कैसा लगाते हैं, बाल कैसे बनाते, इसका सबका अनुकरण करके अनुयायी करते हैं। हम ऐसे लोगों को जानते हैं कि बहुत सारे लोग हैं कि भाई जैसे हमारे गुरुजी रहते थे, हमने देखा जैसे ओशो रहते तो वैसे ओशो के लोग वैसे ही बाल, वैसे ही धीमे धीमे बोलना वैसे ही करने लगे। इसलिए हम भी वैसे ही रहेंगे। हैं, जैसे हमारे गुरु चंदन लगाते वैसे भी हम चंदन लगाएंगे। बहुत बड़े लोग, जैसे बहुत बड़े लोगों के तमाम शिष्य मिलते हैं, वो जैसे गुरुजी कपड़ा पहनते थे वैसे वो भी पहनते हैं, वैसे वो भी चंदन लगाते हैं, वैसे वो भी चलते हैं। लेकिन उनसे ये नहीं सीखा कि गुरुजी के बोध में कितना स्वतंत्र है ना। उनका बोध क्या है कि वे न कर्म पशु, न देव पशु, न इंद्रिय पशु और न ईश्वर पशु, वे सर्वविध पशुत्व से मुक्त हो गए भाई, पशु पाप निर्मुक्त हो गए हैं। ये सब बातें गुरु के पास रहने से मालूम पड़ती है। जो लोग गुरु के पास रहने वालों को जानते हैं वे पाप मुक्त। बिना गुरु के पास नहीं रहोगे, गुरु के पास अगर आप नहीं रहे तो आप पाप मुक्त नहीं हो सकते हो, चाहे जो कर लो, बहुत मुश्किल है भाई। उनके जीवन में सर्वविध स्वतंत्र तो आ ही नहीं सकता। वे बेचारे दोनों मिट्टियां दबाकर अपने कलेजा थाम कर बैठे रहेंगे, हमारे शरीर में ये ना आ जाए, मन में वो ना आ जाए। अरे बाबा, तुम्हारे जैसे कितने आए चले गए। जो निगुरा लोगों को बोध नहीं हो सकता है, जिनके गुरु नहीं उसका बोध नहीं हो सकता। हमारे गुरुजी बताया करते थे, जिन लोगों का गुरु नहीं है उनको बोध नहीं हो सकता, ये कंफर्म है। इसलिए आचार्य के पास जाकर उसका आचार नहीं सीखना, कैसे चलता, कैसे बोलता, कैसे चंदन लगाता, क्या कब, उसकी स्वच्छंदता सीखनी है, उसका ज्ञान सीखना है, जिसे दुनिया गलती कहती है। अगर वैसी कोई गलती जीवन में आ गई तो गुरु के पास नहीं रहेगा। ठीक है, वो कैसे सीखे कि उसकी गलती एक नजर से किस प्रकार भस्म हो जाए, नहीं सीखा जा सकता वैसे। इसलिए बोला क्या, चलिए अब सातवां क्या, सातवां बताया था ना। अब क्या है, शौचम। शौचम बोला है ना, शौचम स्थैर्यम आत्मविनिग्रह, मतलब आचार्योपासना के साथ साथ पवित्रता के नियम का पालन करना, स्थिरता तथा अपने इंद्रिय, शरीर और मन को काबू रखना बहुत जरूरी है साधक के लिए। ठीक है, ये साधक के लिए बहुत जरूरी है। दूसरे के प्रति अपने पाप जब ध्यान आदि को किसी प्रकार प्रकट न होने कहा भी गया है ना, अर्थात भजनानंदी कहलाने के लिए जब ध्यान आदि करना अथवा किसी प्रकार दिखावट करना दंभ है, दंभ नहीं होना चाहिए। एकांत में प्रतिष्ठा आदि के उद्देश्य से भजन करता है वो दंभी है। ठीक है, कामना या लोकेशना होने पर भी दंभ होता। अहिंसा, योग दर्शन की टीका में 84 प्रकार की अहिंसा कही गई है, किंतु उसका तात्पर्य इतना ही है कि मन, वाणी और कर्म से किसी प्राणी को दुख ना हो। ठीक है, अहिंसा की पूर्णता तभी समझनी चाहिए जब उसके पास आने पर स्वभावतः वैर रखने वाले प्राणियों की भी पारस्परिक शत्रुता नष्ट हो जाए, छूट जाए। ये बात योग दर्शन के सूत्र में कही गई। क्या, अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधो वैर त्यागः, ऐसा योग दर्शन में आया। ऐसी वाणी कभी ना कहें जिससे किसी को दुख हो और ना किसी का अनिष्ट चिंतन करें। दूसरों की निंदा करना अथवा आर्थिक लाभ के लिए महंगाई की इच्छा करना भी हिंसा है। ठीक है,
संसार को नाटकवत देखने से भी अहिंसा की पुष्टि होती है। संसार है ही नहीं, नाटकवत मत देखो, नहीं है। ये मैं अपने उससे बता रहा हूं कि संसार को नाटक पहले शुरू में देखो, बाद में वो भी बंद कर दो। अगर नाटकवत देखो तो भी अहिंसा की पुष्टि होती है, ठीक है। अहिंसा की पुष्टि, अगर नाटकवत संसार को देखो तो भी अहिंसा आप नहीं करोगे, है ना, अहिंसा की पुष्टि होगी। अब उसके बाद शांति, क्षमा या सहनशीलता, जैसा कि अध्याय 2 श्लोक 14 में कहा है, क्या, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदाहा इत्यादि। इसकी पूर्णता कोई बिरले कर, इसकी पूर्णता भाई बहुत बिरला व्यक्ति कर पाता। सहनशील ही तितिक्षु होता है, जो समय को व्यर्थ नष्ट नहीं करता, हर समय भजन साधन में तत्पर, वही तितिक्षु हो सकता है। महात्माओं के मन, वचन और कर्म में एक ही बात रहती है। उड़िया बाबा जी बताया करते कि जो महात्मा हैं उनके मन और वचन और कर्म में एक ही बात रहती है, और दुरात्माओं के मन, वचन और कर्म में अंतर रहता है, ठीक है। आचार्योपासन, जैसे बताया, गुरु की सेवा, गुरु कृपा के बिना साधन में सफलता नहीं मिलती, बता चुके हैं। इसीलिए एक उपनिषद में क्या बोला है, यस्य देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्सेते कथिता आर्था प्रकाशन्ते महात्मनः। किसी, जिसकी भगवान में अनन्य भक्ति है और जैसी भगवान में वैसी ही गुरुदेव में भी होनी चाहिए, उस महात्मा को यहाँ कहे हुए तत्व का साक्षात्कार हो सकता है। जिज्ञासु के परम आश्रय को गुरुदेव ही हैं। इसका विशेष विवरण ज्ञानेश्वरी टीका में हमने बताया था ना, ज्ञानेश्वरी टीका में भगवान बहुत बहुत उसका वर्णन है। शौर, अपवित्रा बताया, स्थैर्य बताया, गुरुदेव के लिए साधन में स्थिर रहना, अथवा गुरु इष्ट और मंत्र शास्त्र वाक्यों में अविचल। मन और इंद्रियों को संयत करना है भक्त का, नहीं, इष्ट देव के चिंतन मनन में लगे रहने से होता। विचारवान अर्थात जो ज्ञानी है वो संसार को स्वप्नवत देखता है, उसमें आत्मविनिग्रह होता है। तो यहाँ से ज्ञान के 27 साधन बताने आरंभ किए, 27। इसमें अमानित्व, अदम्भित्व के ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण 2 साधन। उसके बाद आचार्योपासन, शौच, स्थैर्य और आत्मनिग्रह, इन 4 साधनों में स्थैर्य आत्मविनिग्रह होने पर भी होता है। ये निग्रहवान ही आचार्योपासन और शौच का आचरण कर सकता है। इन चारों का परस्पर बहुत संबंध है। अब आते हैं भगवान, अब ऐसा, अच्छा प्रश्न, ऐसा कौन सा साधन है, अच्छा क्या करें जिससे ये सारे जितने गुण हैं, ये अमानित्वादि गुण अपने में आ जाएं। इसका साधन, उत्तर यही कि साधन यही कि अनन्य भाव से भगवान का वर्णन करें। श्रीमद् भागवत में दिया हुआ है क्या, स्मर्तव्य सततम विष्णु विस्मर्तव्यो न जातुचित सर्वे विधि निषेधा स्फुरेत तयोरव किंकिरः। अर्थात निरंतर भगवान विष्णु का स्मरण करें, उन्हें कभी न भूलें। जितने विधि निषेध इन 2 साधनों के अनुगत हैं। सृष्टि में 4 प्रकार के मनुष्य होते, पामर, विषयी, जिज्ञासु और सिद्ध हैं। ये जो अमानी आदि गुण हैं, ये जिज्ञासु के लिए, आजकल तो ठीक जिज्ञासु मिलना कठिन है, कोई जिज्ञासु नहीं हमें तो कोई दिखाई देता है। विषय भी कोई देखने में आते, अधिकतर पामरों, ज्यादातर पामर हैं सब। जो शास्त्रानुसार भोगों का सेवन करता है वो विषयी कहा जाता है? शास्त्र से ब्राह्मण के लिए 1 संतान, वंश वृद्धि के लिए क्षत्रिय के 2 संतान हम बताए दे रहे हैं। स्मृत एक धर्म आप हैं, ठीक है, धर्म सूत्र में दिया हुआ है ये सब, कि अगर देखो तो ब्राह्मण व्यक्ति के लिए 1 संतान बहुत है, बस छोड़ दो। वंश वृद्धि के लिए क्षत्रिय मैक्सिमम 2 संतान, वैश्य के व्यापार के लिए 3 संतान, और दूसरे लोगों के लिए सेवा कार्य के अनेक संतान, 3 या 4 संतानें होनी चाहिए। जो शास्त्र विहित भोग से अधिक भोग भोगता है वो पामर है, पामर। और जिस शास्त्रोक्त भोग से ही वैराग्य है वो जिज्ञासु है। सिद्ध के विषय में हम कुछ नहीं कह सकते। देखो सिद्ध के विषय में वो तो सिद्ध है, वो क्या करता क्या नहीं करता वो स्वतंत्र है, ठीक है। अब 8वां श्लोक क्या है, इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकार एवचः जन्म मृत्यु जरा व्याधिर दुख दोषानुदर्शनम। इंद्रियों के विषयों में आसक्ति का त्याग, अहंकार का अभाव तथा जन्म मृत्यु जरा और रोग में दुख एवं दोष देखना,
इंद्रियों के विषयों में वैराग्य और अहंकार का परित्याग होना चाहिए। जन्म मृत्यु व्याधि दुख दोषानुदर्शन ये सब दोष हैं। जब तक जियोगे जन्म मरण का चक्कर दिखाई पड़ेगा। तुम कहीं सुनकर आए हो कि महात्मा को तो रोग ही नहीं होता, अरे इसलिए जिसको रोग होगा उसे महात्मा नहीं मानोगे। अरे भैया ऐसा ये सब गलत सुन के आए हो। अरे अभी तक तुम्हारे गुरु जी को रोग नहीं हुआ है कि बुढ़ापे में हो जाएगा, फिर कहोगे ज्ञानी नहीं है गुरु जी हैं। तो दुख दोषानुदर्शनम, ये आदर्श अनुदर्शन कैसे आता, बिना देखे नहीं आता। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख ये सब दोष हैं। ये दुनिया में सब जगह है ना, सब जगह है, लगे हुए हैं। ऐसा कोई नहीं है माई का लाल जो दुनिया में पैदा हो इन दोषों से बच जाए। इसलिए जो पैदा नहीं हुआ वो है अपना स्वरूप, उसको देखो। ठीक है, इसको ना देख के अपने स्वरूप में स्थित होना चाहिए। अपने स्वरूप को देखो। इंद्रियों के विषयों में वैराग्य होना चाहिए, किंतु भक्त के लिए भगवान का प्रसाद विषय नहीं माना जाता। सन्यासी को भी औषधवत भोजन ग्रहण करना चाहिए। ठीक है, सन्यासी भी औषध की तरह भोजन ग्रहण करना चाहिए। सब खाद्य पदार्थों को मिलाकर सन्यास, अच्छा चलो बताते, सन्यासी की विधि दी हुई है, जो हमने पढ़ा था उसमें दिया हुआ है। सब खाद्य पदार्थों, श्री उड़िया बाबा जी बताया करते थे कि सब खाद्य पदार्थों को मिलाकर सन्यासी के लिए 8 ग्रास मतलब 8 कौर, और वानप्रस्थ के लिए 16 कौर, और गृहस्थ के लिए 32, और ब्रह्मचारी के लिए यथेष्ट भोजन का नियम है। यदि ब्रह्मचारी कम खाएगा तो गुरु सेवा कैसे करेगा। कम खाना इसलिए बतलाया कि अधिक खाने से बुद्धि का बल क्षीण होता है, देह की आसक्ति बढ़ती, जैसा कि पहलवानों में देखा गया ना, 20 लीटर दूध पी लिए, 2 दर्जन केला खा लिए। इसके पश्चात भगवान कहते अहंकार की बात करते हैं। इसका तात्पर्य कि इंद्रियों के विषयों में वैराग्य हो, परंतु इसका अभिमान न हो। धनी होकर नम्र होना और वैराग्यवान होकर अहंकार शून्य होना बहुत कठिन है, नहीं। यदि किसी में ये दोनों बातें हों तो उसे भगवान का प्यारा समझना चाहिए। अहंकार बहुत दुखदाई है, क्योंकि ये देहाभिमान से होता है और यही जन्म मरण का भी कारण है। संसार में अपने शरीर से अधिक दुखदाई कोई नहीं है। इसी में जन्म मरण जरा और व्याधि होते हैं। इन दुखों के दोषों पर दृष्टि रखनी चाहिए। सारे दुखों का मूल जन्म है। इसकी निवृत्ति भगवान के भजन से ही होती। अतः निरंतर भगवान का भजन करना चाहिए। ठीक है, निरंतर क्या करना चाहिए, भगवान का भजन। अब इसके आगे 9वां श्लोक क्या है। 9वां श्लोक है, आसक्तिर अभिष्वंगः पुत्रदार ग्रहादिषु नित्यं च समचित्वम इष्टानिष्टोपपत्तिषु। यानी पुत्र स्त्री और ग्रह आदि में आसक्ति एवं ममता न होना तथा इष्ट या अनिष्ट प्राप्त होने पर सर्वदा समचित्त रहना, ये बताया है भगवान ने। यानी आसक्ति ही पुत्रदार ग्रहादिषु, आसक्ति पुत्र के साथ, स्त्री के साथ, ग्रहादि के साथ आसक्ति न हो, और साथ ही साथ अभिष्वंग पक्षपात भी ना हो। ना उसके साथ आसक्ति हो, ना उसके साथ पक्षपात हो। अभिष्वंगो नाम आसक्ति विशेष एवं अन्यात्म भाव लक्षणम। ये सुखी हैं और हम दुखी हैं, ये सुखी हैं हम सुखी हैं, ये दुखी हैं तो हम दुखी हैं। अरे मर गया, कैसे मर गया भाई। देखो प्रारब्ध कहाँ रहता है, इस पर कभी आपने ध्यान दिया है। प्रारब्ध कहाँ रहता है, प्रारब्ध अपने ही अंतःकरण में, अपने ही शरीर में रहता है। जैसे कोई मरता है ना तो उसे प्रारब्ध से मरता है। हम रोते हैं अपने प्रारब्ध से, हमारे प्रारब्ध से वो मरता नहीं है। ठीक है, प्रतिकूल भाव होने से हम रोए, हम अंतःकरण हमारे प्रारब्ध से युक्त है। लेकिन महाराज जो लोग बोलते हैं कि प्रारब्ध अपने शरीर में काम करेगा, दूसरों के शरीर में भी काम नहीं करेगा, और जो दूसरे के शरीर में काम करेगा वो हमारे शरीर में काम नहीं करेगा। ठीक है, घर जलता है आग लगने से, अगर आग प्रारब्ध से दूसरे के लगावे तो ताप लगता है, लेकिन घर जलने पर जो दुख होता है वो घर दुख नहीं देता, आग दुख नहीं देती, वो आग लगाने वाला दुख नहीं। तो हमारा प्रारब्ध है कि हम रोने लग जाते हैं, प्रारब्ध की यही रीति है, नहीं। इसलिए क्या बोलते हैं,
बोलते हैं नित्यम चा समचित्तम इष्टानिष्टो उपपत्तिषु। अरे भाई, कभी इष्ट होगा, कभी अनिष्ट होगा, कभी अपने मन का होगा, कभी अपने मन के खिलाफ होगा, तब क्या करें भाई? दोनों में चित्त को समान रखना चाहिए। ठीक है, दोनों में चित्त को समान रखना चाहिए। हैं, स्त्री पुत्रादि के चिंतन का नाम अभिष्वंग है। इसका न होना अनअभिष्वंग होता है। ठीक, आसक्ति सबसे अधिक पुत्र में होती है, उससे कम। अच्छा, ये आसक्ति सबसे ज्यादा आप लोग को, कि आप लोग समझ में आता हो कि आसक्ति सबसे ज्यादा पुत्र में है, उससे कम स्त्री में होती है, और उससे उससे कम घर में होती है, ग्रह आदि में। क्योंकि अधिकतर पाप पुत्र के मोहवश ही किया जाता है। जितने पाप लोग करते हैं, इतना धन इकट्ठा कर लें, पुत्र के लिए होता है, आगे आगे के संतान। यदि यथार्थ दृष्टि देखा है तो आजकल स्त्री में तो प्रेम है ही नहीं। जो प्रेम प्रतीत होता है वो केवल स्वार्थ है। यदि सच्चा प्रेम हो तो स्त्री के मरते ही दूसरा विवाह की उत्सुकता नहीं होनी चाहिए। ये इतने ज्यादा डाइवोर्स क्यों हो रहे हैं? इसका मतलब स्त्री में आसक्ति नहीं, आसक्ति पुत्र में होती है। यहां आसक्ति और अभिष्वंग दो की चर्चा है। इनमें आसक्ति होने पर भी गृह त्याग किया जा सकता है, क्योंकि घर छूटने पर आसक्ति तो छूट सकती, परंतु स्त्री पुत्र के आदि की चिंतन छूटना बड़ा कठिन है। तब भी यह चिंतन चलता है। घर छोड़ने पर भी हमने देखा लोग पुत्र का चिंतन करते रहते हैं, स्त्री का चिंतन करते रहते हैं। तब ये भी चिंतन चलता रहता है, धन संपत्ति छोड़कर आया हूं, हैं, ऐसे प्रतिष्ठित परिवार का हूं, ऐसा विद्वान इत्यादि, वही अभिष्वंग है। इसे भी त्यागना चाहिए, कहना नहीं चाहिए। एक बार एक दंडी स्वामी हमें मिले, एक जगह बैठे थे हम, वो आगे बेचारे बैठे, थोड़ा शास्त्र आपस में सत्संग हुआ, तो बताने लगे मैं फलाना फलाना गोत्र का था। तो हमने कहा महाराज, आप तो अब सब छोड़ आए हो, आप तो संन्यास लिए दंडी से, आप अभी बता रहे हो कि हम वहाँ के हैं वाजपेयी हैं, फलाने जाके। तो ये सब साथ रहता है, बड़ा कठिन है भाई छोड़ना। है, मैं विद्वान हूं, फलाना हूं, अतः सदा समाचित्त होना, अत्यंत कष्ट पड़ने या महान सुख की प्राप्ति होने पर, प्रबल शत्रु का आक्रमण होने या दिग्विजयी होने पर, पुष्पादि द्वारा पूजित होने, या आपको कोई जो है थप्पड़ मार दे, जिसका चित्त विक्षेप शून्य रहे, राग द्वेष की वृत्ति न हो तथा प्रसन्न या क्रुद्ध न हो, वो समचित्त है। सहजावस्था में तो सभी समचित्त होते हैं, किंतु अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति आने पर विषमता आती, अतः सहनशीलता की बहुत आवश्यकता है। ठीक है, अब इसके आगे हम अपने अगले वीडियो में बताएंगे। ठीक है, कृपया इस वीडियो को लोगों तक साझा करें। ओम शांति शांति शांति।